मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। वो देशा गुरु कुमार पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा है स्वानुभूति दर्शन। उसमें कल 7 नंबर का अपना चल रहा था, उसमें एक प्रश्न बाकी रह गया, उसको लेते हैं अपन। स्वानुभूति दर्शन में 8 नंबर का पेज है, उसके ऊपर है कि मुमुक्षु का प्रश्न है कि सविकल्प दशा में विकल्प दशा में भी भेद ज्ञान का अभ्यास करने से परिणति सहज ही जुदी पड़ जाती है, वह समझ में नहीं आता था। आज आपने बहुत अच्छी स्पष्ट कर दी। क्या कहा कि सविकल्प दशा में भेद ज्ञान का अभ्यास करने से परिणति सहज ही जुदी पड़ जाती है ना। जुदी पाड़ना नहीं है, हमें जुदी करनी है, जुदी होती नहीं है। तो बोला बहन श्री ने बताया कि सहज ही पड़ जाती है, वह समझ में नहीं आता था। आज आपने बहुत अच्छा स्पष्ट किया। बहन श्री बोलते हैं अनेक बार कहा जाता है कि भेद ज्ञान का अभ्यास कर, परिणति अंदर से पलट दे। तू अभ्यास कर, क्योंकि जीव ने अनंत काल में अनेक विकल्पात्मक ध्यान तो किए हैं। अशुभ छूटकर शुभ विकल्प इतने मंद हो जाते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि विकल्प है ही नहीं, है ना। परंतु भेद ज्ञान का अभ्यास बिना एकदम निर्विकल्प होना कठिन होता है। बाएं से चाहे जितने ध्यान करे तथापि विकल्प नहीं टूटे। एकत्व बुद्धि हो और ऊपर ऊपर से ध्यान करे तो एकत्व ज्यों का त्यों बना रहे और विकल्प मंद पड़े, इसलिए ऐसा लगे कि मुझे शांति मिली। परंतु वो तो मंद कषाय है। परंतु जिसे विकल्प को पकड़ने की सूक्ष्मता न हो उसे ऐसा हो जाता है। परंतु यदि भेद ज्ञान का अभ्यास करे कि मैं गायक हूँ, ये सब मुझसे भिन्न है, तो उसे सच्चा आने का अवसर आता है, नहीं तो भूल हो जाती है, अर्थात भ्रमणा हो जाती है। इसमें भेद ज्ञान का अभ्यास करने का बहन श्री ने बताया है कि नहीं तो क्या होता है कि मंद कषाय के अंदर इसको भेद ज्ञान जैसा लगता है और ये भ्रमणा चलती रहती है। मंद कषाय इतना हो जाता है कि उसको ऐसे लगती है, शांति लगती है। जैसे बोलते हैं कि 102 बुखार हो, उसमें अगर 100 आ जाए ना तो ऐसे लगता है कि बुखार उतर गया है, मैं ठीक हो गया हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन बोले 100 और 99 ये जो बुखार है ना, ये टीवी का द्योतक हो जाता है। अगर ज्यादा दिन तक रहे तो, ज्यादा लंबा चले तो ये टीवी बन जाता है इसका। तो इसलिए इसको स्वस्थ नहीं मानना, है ना, स्वस्थ नहीं मानना। ये थोड़ा भी टेम्परेचर है ना, वो मेरा शरीर का स्वभाव नहीं है, शरीर की जाति का नहीं है। वैसे ही भेद ज्ञान का अभ्यास करे, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर करे ना तो ऐसे बाहर से ऐसे लगती है कि चिंतन मनन भी चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन फिर भी हमारे होता तो नहीं है, होता तो नहीं है। बोला चिंतन मनन अलग चीज है और वस्तु स्वभाव को पकड़ना अलग चीज है। वस्तु स्वभाव को वस्तु के नजदीक जाके पकड़ा जाता है, वस्तु को अपने स्वभाव से पकड़ा जाता है। जैसे ज्ञान स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, तो ज्ञान से पकड़ में आती है। बाहर में विकल्प को हटाऊं, ध्यान करूं, है ना, वो सब इस जीव ने बहुत बार किए। ध्यान करने का अभ्यास करता है, 2-2 3-3 घंटा बैठे भी रहता है, फिर उसका परिणाम क्या आता है कि अरे विकल्प तो कुछ और ही चल रहे थे, मन तो नहीं लग रहा था, थोड़ी देर अच्छा लग रहा था। ये थोड़ी देर अच्छा लगे नहीं लगे, ये सब पर्याय के भेद है और मैं अपरिणामी ध्रुव हूँ।
इसको पकड़ना चाहिए, बस भेद ज्ञान यहाँ करना है। मंद और तीव्र कसाय में भेद ज्ञान करता है ये। मंद और तीव्र कसाई तो दोनों कसाई है ना, ये तो दोनों विजाति है ना, इनमें क्या भेद करना है? भेद ये करना है कि मैं स्वभाव से शुद्ध हूं और ये परिणाम में जो कसाय या राग उत्पन्न हुआ है ये मेरे से भिन्न है। मंद तीव्र कसाय में भेद करने से संसार तो चालू ही रहता है, क्योंकि भेद ज्ञान का तो अभ्यास किया नहीं। शुद्ध स्वभाव, शुद्ध ज्ञायक भाव एक है ना, उसका मतलब ये मैं हूँ। परिणाम बदलते हैं, ज्ञान भी जैसे नया नया इसमें बनते हैं, आकार विकार जो एक समय की उत्पन्न होती हुई पर्याय है, वो नई नई जानना 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 चल रहा है। तो ये नया नया जानना 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 ये तो लक्षण है, इससे पकड़ में आ सकता है, लेकिन ये पूरी वस्तु नहीं है ना। तो पूरी वस्तु यानी जहां से दरिया, जहां से समुद्र, जहां से सागर भगवान आत्मा अनंत गुणात्मक एक रूप रहा हुआ अखंड, गुण बिखरे हुए नहीं है, एक अखंड ज्ञायक परमात्मा है ना। वहां दृष्टि जावे कि ज्ञान लक्षण है, वो निकला कहाँ से है, पता कैसे चला। जैसे कोई डायमंड हो तो उसमें चमक आए, सूर्य है तो उसकी किरण निकले, ट्यूबलाइट जल रही हो तो उसकी रोशनी आए, है ना। चीनी मीठी है तो मिठास आए, नमक खारा है तो खारास आए, है। पानी स्वच्छ है तो उसमें स्वच्छता में दिखे। मतलब वस्तु वस्तु का स्वभाव होना चाहिए ना, पहले स्वभाव तो होना चाहिए वस्तु का। तो वस्तु को अपने स्वभाव से पकड़े ना, तो फिर ये दोनों तरह के जो विभाव भाव है वो अपने से भिन्न दिखने लगेंगे। तो बोले अनेक बार कहा जाता है कि भेद ज्ञान का अभ्यास कर। उपदेश तो यही है कि भेद ज्ञान का अभ्यास करो। तो भेद ज्ञान का अभ्यास कहाँ करते हैं? एक भाव अच्छे, एक भाव खराब। देवशास्त्र गुरु के पास गए तो भाव बहुत अच्छे हैं, और किचन में गए तो वो भाव खराब है। अरे वो भाव अच्छे खराब मतलब वो दोनों परलक्षी भाव है, दोनों पर भाव है, दोनों क्षणिक भाव है ना। और मैं तो एक गायक परमात्मा, मैं तो एक भगवान आत्मा अचलित फूटा जो, जहाँ विकार का प्रवेश नहीं है ना, जहाँ मैं मेरे में परिणमन ही नहीं, मैं पहले से ही खान हूँ, खान शुद्धता की, है ना, भरचक भरा हुआ परमात्मा, जहाँ कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है होने की, जहाँ ऐसा परमात्मा द्रव्य। इस तरह अभ्यास करना कि ये जो ध्रुव ज्ञायक तत्व है सो में, इसके अलावा जो कुछ है वो सब पर। अब उसमें पर में छटनी नहीं करना, ये अच्छा है ये खराब, ये तो थोड़ा, चलो थोड़ा तो हितकारक है ना। बोले हितकारक इसलिए कहा है कि जैसे ब्रेक बोलते हैं ना, ब्रेक, गाड़ी चलती है ना, तो मान लो पहाड़ पे कोई गाड़ी चल रही है ना, तो उसमें ब्रेक, शुभ भाव एक ब्रेक कहा है उसको, कि नीचे नहीं गिरे इसके लिए ब्रेक है, लेकिन ये भाव चढ़ा नहीं देता है, रोकता है। ब्रेक रोकता है, आगे नहीं बढ़ने देता है गाड़ी को, नीचे नहीं गिरने देता, तो आगे भी नहीं बढ़ने देता है वो, है ना। तो ब्रेक है, अच्छा नहीं है। नीचे जैसे अपन पश्चिमी शिखर जी के पहाड़ पे चले तो जो लकड़ी हाथ में रहती है ना, वो लकड़ी गिर नहीं जाए इसके लिए सहारा है, कोई लकड़ी हमको चढ़ा नहीं देती है, चढ़ना तो पांव से ही पड़ेगा लकड़ी तो गिर नहीं जाए, फिसल नहीं जाए, तो इसके लिए सहारा है। जैसे शुभ भाव को ऊर्ध्व गति का कारण क्या है, टोडरमल जी साहब ने, पंडित जी साहब ने विशुद्ध भाव को ऊर्ध्वगमन का कारण कहा है। तो लेकिन कौन से विशुद्ध भाव को, जो शुद्ध के साथ पाए जाते हैं, रह टिक नहीं पाता है, आ जाते हैं, उन भावों को लिया है कि भाई चलो नीची गति में नहीं चला जाए, इधर नहीं चला जाए, तो कम से कम देवशास्त्र गुरु के समीप रहेगा तो आज नहीं तो कल चांस रहेगा। लेकिन इन भावों से मेरा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मार्ग सज जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है। इनमें शुभ अशुभ में भेद पड़ेगा। तो परंपरा, यहाँ तो बोले परंपरा मोक्ष का कारण क्या है, शुभ भावों को, यहाँ बोले दोनों में भेद पड़ेगा, एक को हितरूप और एक को अहितरूप मानेगा तो परंपरा निगोद का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। दोनों में फर्क देख लो, अगर शुभ भाव में मोक्ष मार्ग मानेगा तो परंपरा निगोद का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। और ज्ञानी जीव के शुद्ध के साथ जो शुभ भाव पाए जाते हैं, वो भाव छूट के शुद्ध में आने के लिए है, वो भाव अटकने के लिए, रुकने के लिए नहीं है, तो उन भावों को कह दिया जाता है। तो यहाँ कहा है क्या, देखो कि भेद ज्ञान कर परिणति अंदर में पलट दे,
परिणति को स्वभाव की तरफ जोड़ देती हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो अडिग अडोल हूँ, मैं अपनी जगह से खिसकता ही नहीं हूँ, मैं परिणमता ही नहीं हूँ, मैं पहले से ही पूरा हूँ। है सिद्ध भगवान में मेरे में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल शरीर रहित, कर्म रहित, राग रहित, परिणाम मतलब एक समय की परिणाम जितना नहीं, परिणाम तो सिद्ध भगवान के भी चल रहा है तो मेरे भी चल रहा है ना। सिद्ध भगवान भी बिना परिणाम के नहीं है, परिणाम में नया नया आनंद तो वो भी भोग रहे हैं, है ना। तो सब सिमिलर है, सब एक से हैं, कोई फर्क नहीं है। बस मैं अपने को ऐसा देखूं कि ये ज्ञायक भगवान परमात्मा तत्व मैं हूँ, क्यों इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ इसके अलावा। भेद ज्ञान एक समय की पर्याय और त्रिकाली ध्रुव, ये पर्याय क्षणिक है, पर्याय पर है, ये मैं हूँ, यहाँ भेद ज्ञान करना है। और वो परिणाम में फेरफार करने की कोशिश करता है तो वहां क्या, जो पर ही है तो उसमें क्या भेद ज्ञान करता है बोलो। देखो घर के अंदर दो देवरानी जिठानी रहती है ना, तो प्रेम दोनों में बहुत रहता है, लेकिन अभी दोनों के कपड़े बाहर टंगे, बाहर टंगे तो कपड़े लाके घड़ी करे तो उसमें छटनी करता है, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। पर यहाँ तो कहते हैं कि जिनवाणी ये कहते हैं कि दोनों पुद्गल है, दोनों पुद्गल है, इसमें मेरा तेरा कहाँ से आ गया। पुद्गल तो पुद्गल ही है, पुद्गल में भेद पाड़ेगा तो तुम्हें दुख ही होने वाला है। वैसे रागादिक भाव चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों आश्रव तत्व है, दोनों चंडालनी के बेटे हैं, दोनों वेदनीय कर्म के पुत्र है। बोला निर्विशेषतया संसार में प्रवेश करावे उसको अच्छा कौन कहे। एक को कुशील, एक को सुशील, है ना, शुभ भाव को सुशील और अशुभ भाव को कुशील। तो बोले दोनों निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं, तो सुशील कैसे हो गया, जो संसार में भटकाए हुए वो सुशील कैसे हो गया। वेद ज्ञान करके स्वभाव में अहम पना करे और आश्रव तत्व में परत्व करे, तो अब जो परिणाम होते हैं वो परिणाम स्वभाव सन्मुख वाले शुद्ध परिणाम होंगे और यहाँ नहीं टिक सकता है। तो जो परिणाम हुए वो परिणाम से मैं भिन्न हूँ, ऐसा वेद ज्ञान कर, ऐसा वेद ज्ञान कराया है ना। कर तू अभ्यास कर, क्योंकि जीव ने अनंत काल में अनेक विकल्पात्मक ध्यान तो किए, ध्यानावली बहुत बार की है इसने, अनेक भवों में की है और इस भव में भी किया होगा, है ना। इस भव में भी किया होगा कि कोई बोलते हैं तू रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ जा, कोई बोलते हैं सांसों सांस को देख, कोई बोलता है निर्विकल्प होके बैठ जा। तो निर्विकल्प होके बैठ जा इसका मतलब जड़ नहीं होना है, एक बात है ना। श्वासों श्वास देखे तो 10 प्राणों वाले श्वासों श्वास है, वो मेरे में नहीं है। तो मैं तो एक जानन पने से, ज्ञान से पकड़ में आने वाली चीज हूँ कि सब समय में जो अंतर में से प्रकट होने वाली व्यवस्था में जो ज्ञान लक्षण है, जो सामान्य उपयोग है, जो उपयोग आत्मा का लक्षण है, वो उपयोगवान जो परमात्मा भगवान आत्मा है, सो मैं हूँ हाजरे हजूर विद्यमान, दिखता हुआ प्रकट। सब समय मेरी हाजिरी है, हर कोई समय ऐसा नहीं जाता कि मेरी हाजिरी नहीं है ना। बोला क्रोध के समय तो ज्ञान दिखता नहीं है, बोला क्रोध के समय ज्ञान ही दिखता है, ज्ञान ही दिखता है, क्रोध तो दिखता ही नहीं है। क्योंकि मुझे जहां जिस सत्ता में दिखता है वह क्रोध का प्रतिभास होके दिखता है, जहां प्रतिभास होता है वहां ज्ञानमय परिणमन है, वहां क्रोध है ही नहीं। जैसे परद्रव्य बाहर पड़े हैं, जैसे क्रोध भी है। बोले क्रोध जीव की पर्याय में है, तो जीव की पर्याय में है पर जीव नहीं है। शरीर के अंदर फोड़ा हो गया तो वो शरीर नहीं है ना। शरीर में गर्म होके बुखार आ गई तो वो शरीर नहीं है, वो नवीन उत्पन्न होने वाली विकार है, वो शरीर नहीं है। इसलिए चारित्र गुण की पर्याय में रागादिक भाव हो गए तो जीव के चारित्र गुण की पर्याय तो स्थिरता है, स्थिरता स्थिरता स्थिरता। अस्थिरता चारित्र गुण की पर्याय थोड़ी है, ये तो विकल्प है, ये तो अधर से उठने वाले भाव है। मेरा स्वभाव तो स्थिर रहना है और जीव के चारित्र गुण की पर्याय स्थिर रहना है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, आहा, तो जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप में रमण करना, वैसा ही विश्वास करना, श्रद्धा, है ना, ज्ञान में वैसा ही जानना
और उस रूप आचरण करना कि मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ, बस मैं भगवान हूँ। सब समय उठते बैठते सोते खाते पीते बिना ज्ञान के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, और वो ज्ञान मेरा लक्षण है। ज्ञान निरंतर मेरी प्रसिद्धि कर रहा है, तो इसलिए आत्मा को पकड़ने के लिए और कोई साधन नहीं है अपने पास, दूसरा कोई साधन नहीं है। एक ज्ञान लक्षण है, वो साधन है, वो जीव के अब निरंतर चालू है और उसमें अपनी प्रसिद्धि हो रही है। देखो कौन है बताओ। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय कर रहे हैं तो मान लो जिनवाणी का पढ़कर अक्षर पढ़ के अपन बोल रहे हैं, तो बिना ज्ञान के कोई पढ़ सकता है? बिना ज्ञान के नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता बिना ज्ञान के। अब उस ज्ञान को तुम भाई जिनवाणी में देखे तो इंद्रिय ज्ञान हो गया, ये खंड खंड ज्ञान हो गया, जिनवाणी में देखे नहीं। यहाँ तो प्रश्न ये चल रहा है कि ज्ञान कहाँ से आ रहा है। ज्ञान अगर जिनवाणी में से आता तो फिर ये अक्षर पढ़ के कोई भी समझ सकता था ना, कोई भी जिनवाणी हाथ में ले और जिसको हिंदी समझ में आता है कोई भी समझ सकता। लेकिन नहीं, ज्ञान ज्ञान में से आता है। वो ज्ञान को पकड़ने वाला कलाकार एक ऐसा है कि वो सीधा ज्ञायक को पकड़ता है। जिसको सच्ची बताऊं, जिसको ज्ञान पकड़ में आ जाए ना, उसको ज्ञायक पकड़ में आता है, उसको अन्य नहीं। उसको सीधा ज्ञायक पकड़ में आता है। वो तो ज्ञान के साथ कोई चीज मिक्स करके देखता है ना, तो बोलता है नहीं अभी ज्ञान कहाँ पकड़ में आ रहा है, अभी तो देखो शास्त्र से पढ़ा तब समझ में आया, आपने बताया तो समझ में आया, गुरुदेव से सुना तब समझ में आने लगा, नहीं तो कभी पहले समझ में ही नहीं आता था। मतलब बात तो बराबर है ना, कि गुरुदेव से सुना तब समझ में आया, पर समझदार बैठा था तो समझ में आया कि गुरुदेव ने समझा दिया। हाँ, अपने में ज्ञान समझ नहीं होती तो अपन कहाँ से समझते, है ना। तो समझ अंदर से उठी, जो गुरुदेव श्री बता रहे थे, उस भाव को पकड़ने की योग्यता, उस भाव को पकड़ने की लायकात तत्समय की योग्यता में अपनी है तो पकड़ सकता है, नहीं तो नहीं पकड़ सकता। तो भेद ज्ञान यहाँ करना है, दो चीज एक साथ रहती है ना। चारित्र गण गुण के पर्याय में जब स्थिरता नहीं है तो अस्थिरता यानी विकल्प भी चालू ही रहेंगे, अभी कभी नहीं मिटने वाले हैं, कभी भी नहीं मिटने वाले हैं अभी, कि विचार चले नहीं, ऐसा नहीं मिटने वाले है ना। और ज्ञान का जानन रूप वर्णमन हमेशा चलने वाला है, चलने ही वाला है, दोनों साथ साथ चलेंगे। लेकिन लक्षण मेरा ऐसा है कि मैं ज्ञायक से निकला हुआ धारा है, तो वो ज्ञान धारा ज्ञायक की प्रसिद्धि करती हुई है, वो ज्ञेयों की प्रसिद्धि नहीं करती है। ये भले प्रतिभासित हो पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा। ज्ञान दिखता ज्ञान है, गे में पड़े हैं, गे बाहर है, मेरा स्व गे है ना, वो गे है। मेरा ज्ञायक भगवान है, वो मेरा गे है, वो मैं स्वयं हूँ। पर मेरा गे नहीं है, पर में पड़ा है, भिन्न पड़ा है, अलग पड़ा है। पड़ा रहो, क्या दिक्कत है। वस्तु वस्तु में पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपनापन करना वो दिक्कत है ना। बोले ना चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती है, थोड़ी किसी को कि ये एक अच्छी है एक खराब है, ये अरे सब परमात्मा है, सब भगवान आत्मा है, सब अपने अपने उदय के अनुसार संयोग में आई है, सब अपने अपने सब कुछ लेके आए हैं परिपूर्णता। कहाँ चिंता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो मुनिराज के संग में ना कितने कितने मुनिराज रहते थे, 1200 1500 मुनिराज रहते थे संग में, है ना। संग में चलते थे, टोला का टोला संग में चलते थे, संग में रहते थे, लेकिन असंग थे सब। कोई किसी के ऊपर बोझ थोड़ी था, नहीं तो फिर आचार्यों को बोझा नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सब संग दिखता था लेकिन सब निसंग रहते थे, सब अपने अपने में रहते थे, सब अपने आत्मा की अनुभूति में मस्त रहते थे। और कभी बैठते थे तो वही आत्मा की अनुभूति की मस्ती की चर्चा कर लेते थे, है ना। लेकिन सब रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। संग है और असंग हूँ, समझे ना। संग है और मैं असंग हूँ, मैं असंगी परमात्मा हूँ, मेरा किसी के साथ संग नहीं होता है। बाहर में जो संग दिखता है वो भले ही दिखो, लेकिन मैं तो असंगी परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो प्रभु परमात्मा हूँ, मैं तो अभी प्रगट प्रत्यक्ष जलल ज्योति ज्ञानमयी, एकदम एकदम प्रत्यक्ष है ना। अपने प्रत्यक्षता के लिए किसको बोलो पूछे कि मेरी प्रत्यक्षता है कि नहीं। जैसे एक दृष्टांत देते हैं ना, मैं एक दृष्टांत दिया हुआ पहले, कि जैसे अपनी आंखें हैं, आंखें है ना,
अब बोलते हैं कि किसी को पूछे आपको अपनी आंखें दिखती है क्या? सम्यक भैया, दिखती है आपको अपनी आंखें? नहीं दिखती है ना। तो अभी अभी आंख देखने के लिए क्या करें अपन? दर्पण में चले? चलो दर्पण के सामने खड़े हो गए। अभी दर्पण में कौन देखेगा बताओ? आंखें होगी तो दर्पण देखा, कि दर्पण में आंख आंख दिखी? बोलो क्या करें? दर्पण से आंख देखेगी, आंख है तो दर्पण देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ? दर्पण है तो आंख अब ये दर्पण से आंख देखोगे तो फिर देखने वाला नहीं हो तो दर्पण को कौन देखेगा? दर्पण से आंख कैसे देखोगे? दर्पण भी देखोगे तो पहले आंखें चाहिए। सही दर्पण भी देखोगे तो पहले आंखें चाहिए ना दर्पण देखने के लिए। सही है। दर्पण से आंख देखोगे कि आंख से दर्पण देखोगे? आंख से दर्पण। आंख से दर्पण दिखती है, पहले आंख होए तो दर्पण देखोगे ना, फिर दर्पण से। ये कहता है आंख को ऐसे हाथ में आवड़ा हो ना वैसे देखना चाहता है, वैसे नहीं दिखेगी। लेकिन दिख रहा है कि नहीं अपने को? रोशनी है कि नहीं आंखों में? हाँ दिख रहा तो है। पता चलता है कि मुझे दिख रहा है, इसके लिए मेरी आंखें हैं और ठीक भी है। मुझे दिख रहा है इसके लिए मेरे आंखें भी है और ठीक भी है, समझे ना? वैसे मैं जान रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास ज्ञान भी है और मैं भगवान आत्मा भी हूँ। इसका मतलब मैं आत्मा हूँ, आत्मा में ज्ञान होता है, मुझे जानना हो रहा है, इसका मतलब मैं आत्मा हूँ। समझे? आंख को कैसे देखना है कि मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो दिख रहा है, इसका मतलब आंखें हैं, ठीक है। मतलब ऐसे थोड़ी दिखेगी आंखें के हाथ में लेके आंखें दिखाओ, है ना? मुझे दिखता है ना, तो दिख रहा है, इसका मतलब आंख ठीक है मेरी, ठीक है, आंख भी है। तो मैं जान रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं आत्मा हूँ ना। मैं जान रहा हूँ इसका मतलब प्रत्यक्ष हूँ कि नहीं हूँ? अब आत्मा को ऐसे हथेली में थोड़ी दिखेगी, अरूपी आत्मा कोई हथेली में थोड़ी दिखेगी। आत्मा जैसे ज्ञान से पकड़ में आ रही है ना, ज्ञान है जिसका मतलब मैं हूँ, है ना? इसी तरह से भेद ज्ञान का अभ्यास कैसे करा है कि जो विकल्प चलते हैं वो विकल्प मेरे ज्ञान को पता चलता है कि विकल्प आए हैं, विकल्प आए हैं, विकल्प निकल गए। थोड़ी देर पहले मेरे को गुस्सा आया था, वो गुस्सा निकल गया। आधा घंटा पहले मेरा बहुत स्वाध्याय में अच्छा मन लगा था, तत्व चिंतन चल रहा था। अभी थोड़ी देर बाद वो चिंतन तो चला गया, लेकिन मैं तो यूं कहीं रह गया। लेकिन मेरा ज्ञान तो तरोताजा है, 4 घंटा पहले की बात भी आज बता देगा, 10 साल पहले की बात भी आज बता देगा, सब कुछ बता देता आज। इसका मतलब कि ज्ञान, पहले भी ज्ञान में ही परमात्मा था, आज भी ज्ञान में ही परमात्मा हूँ, और अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में जाने के बाद में भी मैं ज्ञानमयी परमात्मा रहूंगा। देखो तो सही कैसा कमाल। यहाँ करना है अभ्यास, यहाँ करना है। पर का पर में अभ्यास थोड़ी होता है। अरे विकल्प हटाओ, विकल्प हटाओ, अरे विकल्प तो खुद ही हटे हुए हैं। आश्रव तत्व बोलता मैं खुद ही अलग तत्व हूँ, मैं जीव तत्व हूँ ही नहीं। मैं तो ज्ञानमयी परमात्मा हूँ, तो ज्ञानमयी परमात्मा मैं हूँ, ऐसा छटनी कर लेवे तो विकल्प वगैरह सब बाहर दिखेंगे, अपने सीमा से बाहर दिखेंगे। दिख तो जाएंगे क्योंकि स्वच्छता है। दर्पण के सामने काला कोयला आवे तो दर्पण दिखा देगा, है ना? और कोई सोना चांदी रखो तो भी दिखा देगा, बर्फ रखो तो भी दिखा देगा, अग्नि जले तो भी दिखा देगा। लेकिन बर्फ न, दर्पण न गर्म होता है न ठंडा होता है, न सोना चांदी रूप पर नमन करता, कुछ भी नहीं करता। तो अब तक है ना? वैसे ये ज्ञानमयी परमात्मा में तो टिका हुआ एक रूप स्थिर सत्ता रूप भगवान आत्मा, इसके अंदर में भले ही कुछ प्रतिभाषित होए, लेकिन अब मेरे अंदर कोई कोई आता जाता नहीं है। मैं तो गायक हूँ, बस मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो भगवान हूँ, है? ऐसा ऐसा सुरक्षित यहाँ भेद ज्ञान करना है, भेद ज्ञान कहीं बाहर नहीं करना है। तो क्या कहा देखो, अशुभ छूटकर शुभ विकल्प इतने मंद हो जाते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि विकल्प है ही नहीं। मंद विकल्प में शांति और संतोष मिल जाता है कि विकल्प विकल्प नहीं है, मेरे को तो आत्मा ही अनुभव में आ रहा है ना। परंतु भेद ज्ञान के अभ्यास बिना एकदम निर्विकल्प होना कठिन होता है। भेद ज्ञान का अभ्यास देखो, भेद ज्ञान का इस तरह से अभ्यास चलेगा ना, तो अभ्यास पहले विचारों में चलता है, चलते 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 जब उसका दृढ़ निर्णय हो जाता है, पक्कापन हो जाता है, तो विचार का काम ही नहीं रहता है। ये तो अपने दुनिया में सब जानते हैं, कहीं जाना हो
तो अभी अपने को कहीं जाना हो, मान लो सोनगढ़ जाना है, सोनगढ़ जाना है तो अभी अभी ऐसा काल चल रहा है, अभी जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, है ना। फिर जैसे अभी चलो आपने अपनी टिकट आ गई, टिकट आएगी तो निर्विकल्प हो गए। अब वो जाए नहीं जाए वाले विकल्प नहीं है तो क्या निर्विचार हो जाएगा कि नहीं अब सोनगढ़ वाले विचार चलेंगे। चलेंगे तो सही, सोनगढ़ वाले चलेंगे, एकदम वहां की मस्ती चलेगी, गुरुदेव जी का स्टेचू दिखने लगेगा, परमागम मंदिर दिखेगा, वो वाले विचार चलेंगे। तो क्या निर्विचार थोड़ी हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो असमंजस वाले विकल्प है ना, वो विकल्प खत्म हो जाएंगे, समझे ना। तो भेद ज्ञान का अभ्यास करें ना, तो ये जो विकल्प चलते हैं ना, शुभ अशुभ शुभ अशुभ, तो इनमें जो अपनापन वाला है ना, वो बंद हो जाएगा। जिसका मतलब ये शुभ शुभ विकल्प बंद हो जाएंगे कि वो अभी नहीं होंगे भैया, उसकी भूमिका अलग है बंद होने की। लेकिन ये अपने से भिन्न दिखने लगेंगे, ये भेद ज्ञान हो जाएगा कि ये जानने वाला ज्ञेय परमात्मा है सो तुम में, और ये विकल्प वगैरह जो भी है वो मेरे से पर है। इनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, इनका प्रदेश भेद है, भेद ही है, अलग ही है। मैं नहीं हूँ, मैं तो नहीं हुई। तो क्या कहा कि परंतु भेद ज्ञान के अभ्यास के बिना एकदम निर्विकल्प होना कठिन होता है। बाय से चाहे जितने ध्यान करे, तथापि विकल्प नहीं टूटते। कैसे टूटेंगे, अभी पूरी समझ नहीं हो और बैठ के चुपचाप बैठ जाए कि हमको तो ध्यान करना है, तो विचार के बिना तो रहेगा नहीं, कुछ न कुछ तो आएंगे, है। अभी जब स्वाध्याय करके इधर निर्णय करके आता है, उसको तो कम से कम इधर वाले विचारों का जोर बरतता है ना, स्वभाव के अनुकूल विचारों का। और जिसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, बैठ गया ध्यान करने के लिए, तो किसका ध्यान करेगा। ज्ञान के बिना ध्यान किसका करेगा, जानने के बिना ध्यान किसका करेगा, कहाँ से करेगा तू ध्यान। तो बोले कि ध्यान करे तथापि विकल्प नहीं टूटते, एकत्व बुद्धि हो और ऊपर ऊपर से ध्यान करे। इसलिए पहले एकत्व बुद्धि टूटने का अभ्यास करना है कि एकत्व जो का त्यों बना रहे और विकल्प मंद पड़े, इसलिए ऐसा लगे कि मुझे शांति मिली। परंतु वह तो मंद कषाय है, मंद कषाय है, कषाय है, मेरा भाव नहीं है, मैं नहीं हूँ, विजातीय तत्व है ना। परंतु जिसे विकल्प को पकड़ने की सूक्ष्मता न हो, उसे ऐसा हो जाता है। देखो क्या कहा, विकल्प को पकड़ने की सूक्ष्मता। अब विकल्प को पकड़े, इसका मतलब विकल्प की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये कहना चाहते हैं बेंसी कि विकल्प को पकड़े तो एक समय के विकल्प कितने सारे लंबे चलते हैं ना, तब पता चलता है। तो विकल्प को नहीं पकड़ना है, ये जो निरंतर बरतता हुआ ज्ञान है ना, ये पकड़ में आ सकता है। निरंतर जो बरतता हुआ जानन 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 भाव निरंतर है, विकल्प तो निरंतर बदलती हुई अवस्था है, वो तो बदल जाते हैं। जैसे अभी अभी हुए, अभी मान लो अच्छे विचार आए, तो अच्छे विचार आए तो अपन उनका ध्यान करने लगे, जब तक चेंज हो गए विचार ही, बदल गए तो उसको कैसे विचार पकड़ोगे आप, इसको कैसे करोगे। लेकिन उसी समय में जब विचार आए और चले गए, दूसरे भी आ गए निकल गए, उसी समय में ये ज्ञान जो है ना, वो ऐसा का ऐसा जानना 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 जानना, तो ये पकड़ में आता है। समझे ना। विकल्प ये बोलते हैं विकल्प को निकालो, विकल्प को निकालो। अरे कोई जानकार पहले बैठा है, उसने निर्णय तो करे कि विकल्प है। देखो बैंसी बोलते हैं कि विकल्प को पकड़ने का सूक्ष्मता होनी चाहिए। विकल्प सूक्ष्मता में पकड़ में आता है। ऐसे तो विकल्प में एकत्व ममत्व कर लेता है कि मेरे में तो आया ही ना, मैं ही तो हूं ना, है ना। ऐसे नहीं पकड़ में आता है। ज्ञान को पकड़े, स्वभाव को पकड़े, तो पता चलता है कि शांत स्वभाव जो जानने वाला मैं हूँ, और नवीन नवीन जो विचार उठ रहे हैं, विकल्प उठ रहे हैं, वो विकल्प मेरी सत्ता युग की टिकी हुई है, ये आने जाने वाले भाव है। तो ये सूक्ष्म उपयोग के अंदर ये पकड़ में आते हैं कि ये विकल्प है, ये ज्ञान है, समझे। लेकिन ज्ञान की निरंतर धारा चल रही है। सब समय में जो कुछ जानने में आ रहा है वो ज्ञानमय परिणमन है, इसलिए ये भेद ज्ञान हो सकता है। विकल्प के काल में भेद ज्ञान इसलिए हो सकता है कि मेरे ज्ञान के बिना जानना किसी में नहीं है, और जहां जिस सत्ता में जानना हो रहा है ना, वहां मात्र एक मेरी ही सत्ता है और कोई है नहीं। चाहे विकल्प का जानना हो, लेकिन विकल्प का जानना में ज्ञान में जाननहार बने से हुआ है, उसमें विकल्प ने नहीं कराया हमें, है ना।
तो क्या कहा कि सूक्ष्मता न हो तो उसे ऐसा हो जाता है, परंतु यदि भेद ज्ञान का अभ्यास करे कि मैं ज्ञायक हूँ ये अपना रहने का ठाम है, स्थान है, पता कि मैं ज्ञायक हूँ। फिर दोबारा कहे कि मैं ज्ञायक हूँ, फिर दोबारा कहे कि अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो होंगे ना आप, कि बोले मैं ज्ञायक हूँ। जितनी बार पूछो मैं गायक हूँ। गुरुदेव जी को पूछते थे, बोलते हर प्रश्नों का उत्तर एक, प्रभु हूँ कहते हो। बोला आप तो हर प्रश्न का उत्तर मैं गायक हूँ देते हो, तो बोले जो हूँ वही देना पड़ेगा। दूसरा आज तक अन्य अन्य उत्तर दिया तो वो तो गलत था, गलत एड्रेस था ना, गलत एड्रेस था, तो गलत एड्रेस कौन देवे? अब बताओ, अब समझदार आदमी तो देवे नहीं कोई गलत एड्रेस। बायश्री थे ना लालचंद भाई, उनको जब लास्ट समय था ना उनका, तो उनको पूछा कि साहब आप कौन हो? बोला भगवान आत्मा। बोला आपका एड्रेस कहाँ है? बोले सिद्धालय। बोला उषा किरण नहीं बताया, उनके घर का बिल्डिंग का नाम उषा किरण है। बोला उषा किरण नहीं बताया, तो वो डॉक्टर आश्चर्य कर रहा है कि क्या बोल रहे हैं। हैं? बोले बोल रहे क्या है, जो मेरा एड्रेस है वही तो बता रहा हूँ। मेरा नाम परमात्मा है, भगवान आत्मा है, ज्ञायक है, प्रभु हूँ। और मेरा रहने का ठाम क्या है कि निश्चय से देखो तो ये रहा मैं, ये रहा मेरा स्थान, और वैसे व्यवहार से देखो तो सिद्धालय है। बाकी और कोई घर मेरा एड्रेस नहीं बनने वाला। अब कोई और ये सोसाइटी छोड़ के दूसरा में चला गया, ये छोड़ के दूसरा में चला गया, बोले मेरी सोसाइटी कभी बदलने वाली नहीं है। मैं अपने प्रदेशों में टिका टिकाया भगवान, और अपने अनंत गुणों के अंदर में केली करता हुआ, टिका हुआ, स्थिर रहा हुआ, अखंड बने रहा हुआ, अनंत काल तक यूं का यूं रहा हुआ ये परमात्मा द्रव्य जब मैं हूँ, तो बोले मैं ज्ञायक हूँ। ऐसा अभ्यास करे, क्या करे कि मैं ये सब मुझसे भिन्न है, एक मैं ज्ञायक हूँ। जब देखो जब बस मैं ही दिखता हूँ, जहां खड़ा रहो वहां बस मेरी ही सत्ता है, मेरी ही सत्ता है। उधर तीन लोक में सारा खाली है क्या? कि मेरे लिए सब खाली है। मेरे लिए जब परद्रव्य मेरे लिए अद्रव्य है, तो फिर मेरे लिए सब खाली है। समझे ना? सब द्रव्य अपने अपने में तो है, लेकिन मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए एक मैं ही हूँ बस मेरे में, और कोई मुझे तो नहीं दिखता, मैं तो नहीं हूँ बस, है ना? तो बोला ये सब मुझसे भी न, सब कोई छटनी नहीं की कि एक आध को तो रख लो, अरे शुद्ध परिणाम को तो रख लो। बोले शुद्ध परिणाम अपने को परिणाम मानता ही नहीं है, अपने को आत्मा मानता है, भगवान मानता है। वो अपने आप इस टोली में शामिल हो गया। जो अपने को भगवान मानता है वो भगवान है, वो परिणाम नहीं है, फिर वो तो परमात्मा है ना? और जो अपने को परिणाम माने वो परिणाम भिन्न है मेरे से। तो बोले सब मुझसे भिन्न है, तो उसे सच्चा आने का अवसर आता है, तब उसे सच्ची समझ का अवसर आया है। सच्ची समझ का कि एक तरफ राम और एक तरफ पूरा गांव, एक में ज्ञायक परमात्मा और दूसरी तरफ पूरा तीन लोक ले लो आप। तीन लोक में अर्थ सिद्ध भगवान भी आ गए, मुनि भगवंत भी आ गए, 100 आ गए तीन लोक के अंदर में। एक मैं तो अपने ही लोक और आलोक में रहता हूँ, बस मैं तो मैं बने रहता हूँ। परमात्मा बने टिका हुआ हूँ बस। ये भेद ज्ञान बहुत तगड़ा भेद ज्ञान है, लेकिन बहुत सरल बहुत है। ये एकदम एकदम इजीली होने लायक है कि जो वस्तु टिकी हुई है, आज तक खिसकी नहीं, आज तक अपनी सीमा नहीं छोड़ी, आज तक अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, बस उसको पकड़ने में कहाँ देरी है। बस ये मैं हूँ, अब इसके अलावा कि और कोई मैं नहीं हूँ। अब मेरी जाति से जो भिन्न है वो मैं नहीं हूँ, और जो पर्याय मेरी जाति के वो पर्याय अपने को आत्मा मानती है, और पर्याय अपने को परिणाम नहीं मानती है। तो उसको परिणाम मत कहो ना, परमात्मा है वो तो अपना परमात्मा एकदम भाव में घड़ के आनंद लेती है। मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं शुद्ध आत्मा है, पूरा आनंद लूटती है हर समय, उछल उछल के परिणति नाचती है कि मैं तो परमात्मा हूँ। मुझे पता नहीं राग द्वेष कहाँ होते हैं, मुझे पता नहीं परिणामों का, मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो बना बनाया हूँ, मैं तो प्रथम से हूँ। ऐसा परिणति नाचने लगती है।
तो बोले सच्चा आने का अवसर होता है, नहीं तो भूल हो जाती है अर्थात भ्रमणा हो जाती है। नहीं तो क्या है कि ऐसे मंद कसाय के अंदर ऐसा लगता है कि हमें शांति मिल गई, तो यही शांति होती होगी ना आत्मा की। तो मंद कषाय तो थोड़ी देर में तीव्र हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी तो तू व्याकुल हो जाएगा कि अरे कितना अच्छा लग रहा था, अभी तो देखो भाई अच्छा, परिणाम मात्र से भिन्न हूं मैं तो अपने को देखो हर समय में एक टिकी हुई स्थिर वस्तु ही पकड़ में आती है। जो चलायमान है वो वस्तु कहाँ आपको कौन सी चीज में आप देखोगे कि स्थिर रहोगे? एकमात्र ज्ञान जहां से पकड़ में आता है, जहां से पता चलता है, जो चैतन्य सत्ता है वो भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा बहनश्री देखो क्या कहते हैं। उन सबके वो मौसम्बी का जूस बना दूं क्या? ऑरेंज मौसम्बी का, ऐसे कोई खा नहीं रहा, अभी पापा भी पी लेंगे क्या? चलो है ना। हाँ। तो अभी इसके आगे का प्रश्न है देखो कि क्या अपना अस्तित्व यथार्थ रूप से ग्रहण हो तभी उसे द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा ज्ञान होता है, तथा सच्चिदानंद में सत पहले क्यों लिया? क्या कहा कि क्या अपना अस्तित्व यथार्थ रूप से ग्रहण हो तभी उसे द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा ज्ञान होता है, तथा सच्चिदानंद में सत पहले क्यों लिया? दो प्रश्न लिए है ना, दो बात पूछी है। तो बहन से क्या कहते हैं, मैं आत्मा ध्रुव शाश्वत अस्तित्ववान सत एक वस्तु हूं। ये लो क्या कहा कि अपना अस्तित्व ग्रहण किस तरह से होता है इसको बताया। द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा ज्ञान प्रश्न किया, उसको अभी रहने दो, उसको अभी रुको। अभी तुम पहले वस्तु होए तो उसका परिणमन होगा ना, वस्तु के बिना परिणमन लाओगे कहाँ से? पहले तो ये बताओ। कोई कपड़ा होएगा तो कपड़ा की सिलाई करके कुर्ता बन जाएगा, और कपड़ा ही नहीं होगा तो सिलाई किसकी करोगे आप? तो बोले मैं आत्मा ध्रुव शाश्वत अस्तित्ववान यानी सत एक वस्तु हूँ, ऐसा ज्ञान में प्रथम निर्णय होना चाहिए। ज्ञान में पहले निर्णय होना चाहिए कि मैं एक सतरूप ध्रुव वस्तु हूँ, शाश्वत हयातीपना है मेरा, अस्तित्वपना है मेरा, टिकाऊपना है ना, अनादि अनंतपना है मेरा। तो पहले ये वस्तु का ख्याल आवे तो फिर बाद परिणमन की बात चले। उसमें एक अस्तित्व गुण नहीं, देखो अस्तित्व अपनी अस्तित्व सत्ता की बात चल रही है, उसमें खाली अस्तित्व गुण की बात नहीं है वो, है ना। उसमें एक अस्तित्व गुण नहीं परंतु ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर पूर्ण पदार्थ हूँ मैं, परिपूर्ण पदार्थ हूँ मैं, तो ध्रुव पदार्थ हूँ मैं, तो चेतन पदार्थ हूँ मैं, तो आनंद कंद पदार्थ हूँ। अब ये वस्तु का अस्तित्व पहले ग्रहण करे, उसके बाद में अब दो पार्ट करे उसका, दो पार्ट करे कि एक ध्रुव पार्ट है, एक उत्पाद व्यय वाला पार्ट है। अब फिर दोनों की संधि करे, समझे ना। पहले वस्तु को खड़ा करे, वस्तु को खड़ा करे तो वस्तु का प्रमाण से वस्तु को जान ले, जानने के बाद में अब इसके दो भाग करो, एक ध्रुव तत्व है, एक उत्पाद व्यय वाला तत्व है। अब दोनों प्रमाण का विषय को जान के अब वापस निश्चय का विषय में आओ, अब वापस गायक भाव में आ जाओ, वापस इसकी संधि कर दो। इसका दृष्टांत देते थे भाईश्री एक दृष्टांत देते थे कुर्ते का। बोले एक आदमी कपड़ा लेके दर्जी के पास गया, तो दर्जी के पास गया तो बोले कि मेरा झब्बा, गुजराती में झब्बा बोलते हैं, अपन कुर्ता बोलते हैं, तो बोले मुझे सिलवाना है। तो टेलर ने नाप लिया, उनका नाप लेके वो कैंची लगाने लगा, तो बोले काटो मत। बोले कैंची नहीं लगा सकते उसके। बोले भैया कैंची तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो बोले नहीं कैंची नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो बोले तुम्हारा ले जा कपड़ा वापस, कपड़ा ले जा तुम्हारा वापस, है ना। अगर तुझे कुर्ता चाहिए तो कैंची लगाना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो उसने बोला नहीं मुझे इतना महंगा मैं लेकर आया हूँ, आप तो उसको काट रहे हो। तो बोले ले जा तेरा। अब वो क्या करा, कपड़ा ले जाके उसको ओढ़ लिया ऐसे, है ना, ओढ़ लिया। तो थोड़ी आगे गए तो जान पहचान का कोई मिले, कौन मरी गया, ऐसे कर करके उसके पीछे कितने लोग हो गए,
व्यक्ति सोचे कि इनके घर में कोई की डेथ हो गई और उनके पीछे पीछे बड़ी लंबी लाइन होगी, वो तो घबरा गया बेचारा, बोले ये क्या हो गया, है ना। तो वो घबरा गया, तो वो वापस टेलर के पास गया, बोले ऐसे तो नहीं चलेगा, अभी तो कुर्ता ही सिलाना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा। तो वापस टेलर के पास गया, टेलर के पास गया तो बोले कि भाई साहब आप तो कुर्ता बना दो हमारा। तो बोले कुर्ता बनाऊंगा तो काटना पड़ेगा। बोले हाँ साहब काटना पड़ेगा तो काटो। बोले सुनो, डरना नहीं, घबराना नहीं, काटूंगा भी, लेकिन सिलाई इतनी जोरदार होएगी कि तुझे सिलाई दिखेगी भी नहीं और वो पहनने के काम में आएगा। बोले है ना, तुम्हारा झब्बा बन के तैयार हो जाएगा, तुम्हारा इतना अच्छा होएगा कि न सिलाई दिखेगी न कटे हुए टुकड़े दिखेंगे और एक बढ़िया जोरदार काम हो जाएगा। तो वैसे पहले वस्तु के अस्तित्व को ग्रहण करो, पहले अस्तित्व देखोगे। वस्तु पूरी आखा द्रव्य है, आखा द्रव्य को पकड़ने के बाद में अब इसके दो कटका करो, एक क्षणिक है एक त्रिकाल है ना। अभी वो क्षणिक और त्रिकाल इससे भी काम नहीं चलेगा। अब इसको वापस अभेद करो, कि पर्याय के अंदर में जानने में आ रहा है, सब समय में ये जो कुछ जानन आ रहा है, जो जानने का कार्य हो रहा है, वो मैं एक ज्ञायक परमात्मा हूँ, इसलिए हो रहा है। तो पर्याय द्रव्य सन्मुख हुई तो जैसा द्रव्य वैसा पर्याय अभेद रूप परिणमन करी, तो ये संधि हो गई वापस, है ना। आखी वस्तु उसके दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करके एक उत्पाद व्यय एक ध्रुव। अब ये उत्पाद व्यय वाला अगर हमको रागी देसी मोही माने तो ये फिर अभेद नहीं हुआ फिर, है ना। और अगर ये वापस ये कहे कि मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, तो वापस अभेद हो गया। अभेद मतलब मिलके एक नहीं हो जाते, लेकिन वापस अभेद हो गया। इतना सुंदर, इतना आनंद सुख का अनुभव हुआ कि यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू हो गया इसका। तो बोला वस्तु का अस्तित्व तो तुझे पहले स्वीकार करना पड़ेगा। अस्तित्व मतलब पूरा द्रव्य, है ना। अस्तित्व मतलब खाली एक अस्तित्व गुण को नहीं लिया है। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व गुण नहीं, परंतु ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर पूर्ण पदार्थ हूँ, मैं तो पूरा भरचक हूँ। ये देखो इन्होंने इसका कितना आनंद है, पता है। लौकिक में तो थोड़ी सी बाकी 50 लोग और उससे खुद थोड़ा सा स्मार्ट हो, सुंदर हो, अच्छा पहना हो ना, और कोई फिर कह दे कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, तो फिर कहना ही क्या, इसका कोई मतलब सीमा नहीं, कोई पार नहीं लौकिक में तो। और यहाँ जब करें अनंत गुणों से भरचक पूर्ण हूँ, तो नाच ना, खुश हो जाना कि आहा मैं ऐसा हूँ। गुदगुदी आ जाती है कि अरे मैं ऐसा हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं एक हूँ तो अखंड हूँ तो शाश्वत हूँ तो परिपूर्ण हूँ, है ऐसा का ऐसा हूँ बने रहा हुआ हूँ। ऐसा अस्तित्व है मेरा, ऐसा होना पना मेरा, मेरी हयाती है, मैं स्वयं हूँ, प्रकट हूँ, देखो हूँ ना। इसके अंदर सब चले जाते हैं, विकल्प चले जाते हैं, ये मनुष्य पर्याय चली जाती है, ये कुटुंब परिवार चला जाता है, रागादिक भाव चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, है ही नहीं मेरे में। क्योंकि मैं ये ध्रुव देखो ज्ञायक भाव हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ। तो बोले कि अनंत गुणों से भरपूर पूर्ण पदार्थ हूँ, है ना। मैं एक अस्तित्ववान वस्तु हूँ अस्तित्ववान हूँ, खाली अस्तित्व नहीं, वान हूँ मतलब अनंत गुणों से लबालब छलाछल ठसाठस भरा हुआ अखंड परमात्मा हूँ, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं, जिसमें कुछ घटना नहीं होती, ऐसा पदार्थ में हूँ। अर्थात चैतन्य रूप से मेरी अस्तित्व है, चैतन्य रूप से, है ना, जड़ रूप से नहीं है। अब ये जितना बाकी तुम जो जिसमें मैं पना करेगा वो जड़ है, तो इस रूप में मेरा अस्तित्व नहीं है। अब खाली जड़ कहने से तो ये खाली पुद्गल को मान लेता है कि खाली ये पुद्गल है, वो मेरा नहीं है। अरे रागादिक भाव भी जड़ है, रागादिक भाव है ना, ये जड़ ही है, इसको तू अपनी छाती से चिपका के रखता है कि नहीं अरे मेरे में ही तो होते हैं, मेरे में ही तो होते हैं। अरे तेरे अस्तित्व में नहीं है, समझना, अस्तित्व में नहीं है, होते हैं जहां होते हैं, लेकिन मेरी सीमा में नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं इस रूप नहीं होता, मैं नहीं होता इस रूप, मेरा अस्तित्व ऐसा है, मेरा अस्तित्व सुरक्षित है, जहाँ किसी का भेड़ झोड़ नहीं हो सकता, मिलावट नहीं हो सकती, जहाँ कोई
क्योंकि मेरी सीमा सील्ड है। आहा, जड़ रूप से नहीं, इस प्रकार पहले ग्रहण करे कि मेरा अस्तित्व है। क्या कहा कि मैं चेतन रूप हूँ, जड़ रूप नहीं होता कभी भी न। अभी देह को मानेगा तो फिर अपने को जड़ मानना पड़ेगा कि मैं देह रूप हूँ, तो मैं तो इस रूप नहीं हूँ, है ना। और अलग अलग भाव जो हो रहे हैं नए नए, उस रूप मानेगा तो तुझे आश्रत तत्व मानना पड़ेगा। तो आश्रत तत्व भी जड़ है, उसमें भी ज्ञान नहीं है, समझे ना। तो फिर मैं तो चैतन्य हूं ना, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ पदार्थ हूं ना, चेतना लक्षण से मैं लक्षित हूं, है ना। तो मेरा अस्तित्व है, फिर वह पदार्थ कैसा, कि वो पदार्थ कैसा है, तो कहते हैं ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर हूँ। ज्ञान आनंद आदि, आदि मतलब अनंत 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 गुणों से भरचक परमात्मा हूँ, एंडलेस। कोई मर्यादा नहीं, कोई मतलब खत्म का नहीं कि ये यहाँ खत्म हो जाएगा। जब अनंत कह दे तो अनंत की अनंतता का क्या। हुँ? इसका मतलब कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। इसका मतलब ये है, अरे अनंत अनंत का क्या करना है अपने को। अपने को तो ये लेना है कि देखो मैं ऐसा हूँ कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरे में कुछ नहीं होता है। ये देखो सुरक्षित परमात्मा, ये देखो अभी प्रकट प्रत्यक्ष परमात्मा, ये देखो चैतन्य की चमक तो देखो, कि सब समय अपना जाननपना प्रसिद्ध करता हुआ उठता है। सब समय हर परिणति अपने जाननपना की किरण बिखेरती हुई, बाहर बिखेरती हुई, खुशबू बिखेरती हुई, है ना, कि मैं अपनी हाजिरी देती हुई बिखरती है सब समय में। तो बोले ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर हूं मैं, एक भी अवगुण नहीं लिया, इसमें राग आदि कुछ भी नहीं लिया कि थोड़ा तो ये है ना, कोई आजू बाजू में कोई प्रदेश में तो थोड़ा पड़ा होगा ना राग आदि। कि बोले नहीं, नहीं है, ये तो अद्धर से उठे हुए भाव है। कि ज्ञान आनंद से भरपूर मेरा अस्तित्व है, बस इतना ही स्वाध्याय है। ज्यादा लंबा चौड़ा स्वाध्याय का काम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कि मैं गायक हूँ, तो मेरा क्या लक्षण है कि ज्ञान है। तो ज्ञान खाली एक गुण नहीं, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर परमात्मा, ये मेरा अस्तित्व है। इसमें ज्ञान रूप आनंद रूप ऐसे अनंत गुण रूप से मेरा अस्तित्व एक साथ आ जाता है ना। अस्तित्व कहने से अनंत गुणात्मक एक अस्थि रूप में हूँ। अनंत गुणात्मक, एक काली अस्तित्व वस्तुत्व ऐसे अस्थि वाला गुण की बात नहीं है, एक गुण की बात नहीं है। अस्थि मतलब हयाती, हयाती मतलब होनापना, वस्तु का होनापना। तो वस्तु कैसा हूँ कि अनंत गुणों से भरचक परमात्मा हूँ, अनंत वैभववान हूँ। ऐसा वैभव, ऐसा खजाना, अकूट खजाना जिसको बोलते हैं कि कोई चोरी नहीं कर सकते, कोई कम बेसी नहीं हो सकता, कोई तूफान बरसात उसको कोई उड़ा के नहीं ले जा सकता, है ना। कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई बर्फ से मैं गल नहीं सकता, पहाड़ से गिर जाऊं तो मेरा कोई टुकड़ा खेरा नहीं होता, गुण बिखर के अलग नहीं होते। ऐसा ऐसा मतलब कैसा टिका हुआ परमात्मा हूँ जिसमें कभी भी कुछ भी होने की जगह नहीं है, प्रवेश नहीं है। ऐसा अपनी एक बार अंदर से महिमा तो आए, तो ये सब ये जो अभी का कोरोना वरोना सब गायब हो जाता है। कहाँ टिकेगा कोरोना, जब मेरे सीमा में सील्ड हूँ, जब मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। अरे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन तो ये हो गया कि तू ये मानता है कि मेरे हो जाएगा, मेरे हो जाएगा, मेरे हो जाएगा, ये इन्फेक्शन है। ये तुम्हारा डर भय है ना, ये इन्फेक्शन है। तो बोले क्या स्वच्छंद हो जाए, क्या ऐसे ही चले जाए, ये बात किसने कही भैया। ये सावधानी है, वो राग का काम है, और मैं गायक हूँ। जो सावधानी की बात चलती है ना, वो राग का काम है। राग जितनी है वो सावधानी रहती है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरे में कुछ नहीं हो सकता। मैं तो ऐसा का ऐसा सुरक्षित परमात्मा हूँ, मेरे में कोई छू नहीं सकता मुझे। कौन सी बीमारी, क्या लेना क्या देना, है ना। ऐसा ध्रुव परमात्मा, ऐसा भगवान आत्मा। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, नहीं मुझको कोई खतरा, मैं तो हूँ जाननहारा। मुझे कोई खतरा नहीं है, किसी से भी खतरा नहीं है। लोग आके बोले अरे उनके ये हो गया, आज उनके ये हो गया, आज इनके ये हो गया, तो अपने को क्या दिखता है कि जगत का जीव तो जगत में सुरक्षित है।
किसमें क्या हो गया, दो एक शरीर और एक जीव दो थे, दोनों अपने समय पे भिन्न भिन्न हो गए, तो बोले इसके ये हो गया, ये चला गया, वो चला गया। जहाँ चला गया वो अपनी योग्यता से चला गया, जो गया है चला गया अपनी योग्यता से चला गया। आरोप आता है तो आयु कर्म पे आता है ना, आरोप आए तो आयु कर्म पे आवे। ये इस कोरोना से ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये बात लाया कहाँ से तू? ये पूरी पूरी दुनिया के अंदर तूफान मच गया है एकदम की, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे हाँ, है जो चल रहा है वो उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अपनी सत्ता को से उठो तो सही एक बार, जो निर्भय हो, निशंक तो हो कि मुझ में क्या होएगा। मान लो शरीर के अंदर, जड़ के अंदर मान लो इस रूप परिणमन होना है, तो उसको कौन रोके बताओ? कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर केवली भगवान के ज्ञान में अगर पहले से आ गया है, और परमाणु में अगर परिणमन ऐसा होना नक्की है, निश्चित है, अपने क्रम काल में आना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई लाख जने खड़े रहो सामने, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर खड़ा रहो, कुछ भी खड़ा हुआ, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो जब अपने स्वकाल में होना है तो फिर क्या डरना? लेकिन मेरे में तो कुछ नहीं होना है। मेरे में कुछ नहीं होना है, मेरे प्रदेशों को छू नहीं सकता, मेरे गुणों को छू नहीं सकता। अरे जब हो सका, जब समय आएगा तो मैं पूरा का पूरा सुरक्षित चला जाऊंगा यहाँ से, मैं चला जाऊंगा, ये मुझे क्या छोड़ेगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। बोले अरे शरीर छूट गया, शरीर छूटेगा, अरे शरीर क्या छूटेगा, मैं चला जाऊंगा। ये तो पड़ा ही रहता है यहाँ, देह तो पड़ा रह जाता, चला तो मैं जाता हूँ, मैं चला जाऊंगा ना, उसमें क्या है? अपने गंतव्य स्थान में चला जाऊंगा, उसमें क्या है? ट्रेन पकड़ के यहाँ से सोनगढ़ चले गए, सोनगढ़ में भी अपना घर है, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ भी अपना घर है, तो मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ, तो कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं तो मैं रूप रहने वाला हूँ ना। तो चाहे यहाँ रहो, चाहे सोनगढ़ चले जाओ, जहां भी चले जाओ, मैं तो मैं हूँ। मैं तो न कोई सोनगढ़ वाला होता हूँ, न बम्बई वाला होता हूँ, है ना। तो यहाँ से कोई जीव मान ला देवगति में चला गया तो देव थोड़ी हो जाएगा, जीव तो जीव रहेगा। देखो जड़ नहीं होता, इसका बहुत बड़ा भाव है। अपने को देव या मनुष्य मानना है, जड़ मानना है अपने को, समझे ना। और मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं जड़ होता ही नहीं कभी। तो बोले उसमें ज्ञान रूप, आनंद रूप, ऐसे अनंत गुण रूप से मेरा अस्तित्व एक साथ आ जाता है। इस प्रकार जगत में सर्व वस्तुएं सत है, सब वस्तुएं सत है, अपने अपने में विलसती है सब। आत्मा का अस्तित्व ही न हो तो ज्ञान, आनंद आदि समस्त गुण किसमें होंगे बताओ? अगर आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करोगे, ये जो इतने गुण है वो कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे? यदि वस्तु का अस्तित्व हो तो उसमें गुण हो ना, परंतु जिसका अस्तित्व ही न हो तो उसमें गुण किस प्रकार हो? यदि शाश्वत वस्तु ही नहीं हो तो ज्ञान और आनंद रहेंगे किसमें? है नहीं तो फिर जड़ी हो जाएंगे ना। जब ज्ञान आत्मा का ही अस्तित्व नहीं होएगा तो फिर किसमें टिकेंगे? नहीं तो फिर जड़ी हो जाएंगे। या तो पुद्गल जीव हो जाएगा या जीव पुद्गल हो जाएगा, जो तो कभी होता नहीं है। एक दूसरे में प्रवेश नहीं है, एक दूसरे रूप होते नहीं है, एक द्रव्य दूसरे अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। एक गुण में अनंत गुण का रूप तो है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। बोलो अंदर आत्मा में अनंत गुण एक ही प्रदेश में रहे हुए भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। इतनी स्वतंत्रता है, लेकिन अखंडता को लिए हुए है, बिखरे हुए नहीं है। अखंड हूँ, बस अखंड हूँ, परिपूर्ण हूँ। बोले आनंद रहे, मतलब ज्ञान और आनंद रहेंगे किसमें, और वेदन भी होगा किसमें? बताओ, अस्तित्व ही नहीं हो तो वेदन किसमें होगा? अनंत काल बीत गया, अनंत जन्म मरण किए, परंतु गायक का अस्तित्व तो गायक रूप ही रहा। ये लो जहां भी गया मैं तो मैं रहा, गायक तो गायक ही रहा। वह निगोद नरक में गया, किसी भी क्षेत्र में रहा, और चाहे जैसे उपसक परिचय आवे, परंतु चेतन का अस्तित्व चेतन रूप ही रहा। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, है ना। उसका नाश नहीं होता। गायक का गायक रूप अस्तित्व कभी नहीं छूटता। क्या कहा?
गायक का गायक रूप अस्तित्व कभी नहीं छूटता। गायक गायक पने के छोड़ के कोई और कार्य नहीं करता और रूप नहीं होता। यानी मैं गायक हूँ तो मैं गायक गायक ही रहता हूँ और अन्य रूप नहीं होता है ना। अस्तित्व कभी नहीं छूटता और नष्ट भी नहीं होता। वह उसका भाव है। क्या अपना भाव है कि गायक का गायक बने रहना जिसका कभी नाश नहीं होता, ये मेरा भाव है, ये मेरा त्रैकालिक भाव है, मेरा एक रूप भाव है ना। ऐसी अस्तित्व की महिमा है, ऐसा मेरे होने पने की महिमा है, देखो तो सही। हुँ? अभी किसी को अमर पने का वो दे दे ना, वरदान दे देवे ना, तो बोला पता है वो खुला आम चलेगा सड़क के ऊपर एकदम मस्त। बोले मैं मरता ही नहीं, कहीं भी हो जाओ 20 माला की बिल्डिंग से कूद जाऊंगा तो मैं मरता ही नहीं। मतलब वो इसका मतलब वो नहीं लेना, इसका मतलब कि वो निर्भय हो जाता है अंदर से कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो यहाँ बोला है कि अपने ऐसे अस्तित्व की महिमा अंदर से आए ना कि मैं न जन्मता न मरता, न मैं अन्य रूप होता, न मैं शरीर में जाता, न मैं शरीर रूप होता, न मेरे में राग देश आदि का प्रवेश होता, न राग देश रूप में होता, है ना। ये सब भिन्न 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 है, मैं तो एक गायक रूप मेरा अस्तित्व है। बोले वह उसका भाव है। क्या भाव है कि गायक का गायक रूप रहना उसका भाव है। ऐसी अस्तित्व की महिमा है, ऐसी अस्तित्व की महिमा है, ऐसे अपने होने पने की महिमा है। ऐसा मैं हूँ, देखो ऐसा मैं हूँ। देखो आचार्य लाड लड़ा रहे हैं, कैसा बहन श्री क्या बोल रहे हैं कि तू ऐसा है प्रभु, तू ऐसा मान अपने को। ऐसे अस्तित्व की महिमा है और उसका ग्रहण होने पर द्रव्य गुण पर्याय सबका ज्ञान एक साथ हो जाता है, सबका एक साथ ज्ञान हो जाता है। अलग अलग करने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अस्तित्व ग्रहण करने से उसमें आ जाता है सब कि अपना ज्ञान का गायक रूप अस्तित्व ग्रहण किए तो उसमें ज्ञान के पर्याय में सब झलक के जानने में आ जाएंगे। उसमें क्या है, हमें जानने थोड़ी जाना है ना। हमने तो ये जान लिया कि मैं ये हूँ और मेरे घर में ये है और कुछ है नहीं। मेरे घर में तो अनंत गुण बसे हुए हैं और कोई है नहीं। तो अब जब और कोई उत्पन्न होता है, कोई आता है, तो हमने ये जान लिया कि ये मेरे अस्तित्व से बाहर है, मेरी सीमा से बाहर है, मेरे घर के बाहर का गर्दा है। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो ये रहा, मैं तो देखो दिखता हुआ भगवान, चमकता हुआ भगवान, एक रूप सत्ता रूप भगवान, परिपूर्ण भगवान, चेतन रूप रहा हुआ, अस्तित्व रूप। अस्तित्व क्या इतना वर्णन है, अपना अस्तित्व तो स्थाप कि किसमें स्थापू अस्तित्व है। तू तो कभी शरीर में, कभी राग में, कभी कर्म में, कभी काम। तो बोले गायक तो गायक ही है, मैं तो गायक हूँ और गायक हूँ तो मैं तो गायक बने रहता हूँ बस सब समय में। मैं तो हूँ बने, हूँ बने। गायक भी गेय की अपेक्षा से गायक कहा है। बाकी वस्तु में तो वस्तु सो वस्तु, अस्तित्व माने पूरी आखी वस्तु, पूरी संपूर्ण वस्तु। तो वो तो मैं हूँ। वो तो बोलो अपने में अपनापन कर लो, बस कुछ नहीं करना है, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कोई उठापटक नहीं करनी है, कोई मेहनत नहीं करनी है। बोले ध्यान तो करे, बोले ये पहले ज्ञान करे, इस रूप पे ध्यान होता है। बोले ना कि ध्यान करके शुभ भावों में बैठ जाता है विकल्पों में। तो ध्यान करेगा किसको, पहले अस्तित्व को तो खड़ा कर। तो अस्तित्व तो इतना मोटा तगड़ा है मेरा, इतना कि गायक तो गायक ही है, अनंत गुणों से भरचक परमात्मा, ऐसा मेरा अस्तित्व है, ऐसा मैं हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे प्रकट करना है कि बोले प्रकट मैं हूँ, तेरा प्रकट। क्या प्रकट करूँ, तो जिसमें प्रकट होएगा उसमें हो जाएगा। मैं तो प्रकट हूँ, मैं तो गायक हूँ ना, तो मैं तो प्रकट हूँ, मेरी तो हयाती है, मेरा तो होना पना है, मैं तो हूँ। मैं तो हूँ बने हूँ, होने बने की व्यवस्था पर्याय में है और मैं तो होने बना। मतलब अस्तित्व कहाँ, देखो अस्तित्व कहाँ स्थापित करना, उसकी बात चल रही है। अस्तित्व एक समय की पर्याय में कर ले तो दुखी होता है, हाय हाय ऐसे राग विकल्प आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, है ना। तो शरीर में करे तो इसकी क्षण मुक्तता तो सामने ही दिख रही है। और बाकी कर्मों में करे तो हाय मेरा माथा दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, पेट दुख रहा है, उसमें फंस जाता है। अरे अस्तित्व मेरा ये चैतन्य चमत्कार मात्र है, आनंद आदि गुणों से, ज्ञान आनंद से भरचक परमात्मा, ये गायक भगवान आत्मा,
ये मैं हूँ, ये मेरा अस्तित्व है, ये मेरा होनापना है, इस रूप टिका हुआ रहना मेरा कार्य है। बस एक मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय खरे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे बस मैं एक शुद्ध सदा आरोपी, मैं एक मैं हूँ, मैं हूँ, बस मैं हूँ। ऐसा अपने अस्तित्व को ग्रहण करके सब अपने को परमात्मा रूप वेदन करके अनंत काल तक अपने परमात्मा में समा के आनंद मनाओ। बस ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नोवाड मोका। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण समय सार परमात्मा द्रव्य की जय। जय हो।